बेटे और पिता की कहानी। पिता एक ऐसा शब्द है जिसके बिना परिवार अधूरा है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ इसके बदले में बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा शख्स होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह अपने प्यार को कभी नहीं जताता। शायद यही कारण है कि हम पिता के छुपे प्यार को देख नहीं पाते। पिता अपनी इच्छाओं को मारकर बच्चों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उनको खुश देखकर ही खुश हो जाता है। पिता की सारी खुशियाँ परिवार से शुरू होकर परिवार पे ही खत्म हो जाती हैं। तो आइए पिता के छिपे प्यार को उजागर करती एक नई कहानी को जानते हैं। एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता व दो बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम क्रमशः पूजा व पवन था। पूजा और पवन दोनों ही कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी। वह उनके पिता का एक किराने का दुकान था। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे। पूजा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी। पवन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी पवन के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते तो वह बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता। पवन के इसी रवैये से उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वे पवन को डांटते व जली कटी सुनाते। पवन को लगता कि उसके पिता उसकी बहन को प्यार करते हैं, उसे नहीं करते। पवन के सभी दोस्तों के पास बाइक है, इसीलिए वह अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता है। पवन के पिता उसे बाइक दिलाने के लिए मना कर देते हैं। इसी बात पर पवन व उसके पिता के बीच बहस हो जाती है। तो पवन बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वह रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं कितना पैसा बचा कर रखेंगे कि मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते, भला ऐसे भी किसी के पिता होते हैं। वह यही बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभने जैसा प्रतीत हुआ। तो उसने देखा कि वह जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकला है। उसके पापा के जूते में एक कील उभरी थी जो उनके पैर में चुभ रही थी। वह कील उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय वह गुस्से में था। वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उससे याद आया कि वह अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया है। अब वह बिना पैसों के कैसे जाएगा। कुछ देर स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वह चुपके से घर जाएगा और पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। पवन वापस अपने घर में चुपके से गया और पिता के कमरे में घुसा। तो उसने पैसों के लिए अपने पापा की अलमारी खोली तो उसकी नज़र वहाँ रखी एक पिता की डायरी पर पड़ी, जिसे वे किसी को छूने भी नहीं देते थे। पवन के खुराफाती दिमाग में उस डायरी को पढ़ने का विचार आया। पवन डायरी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा तो ये खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोल कर देखा तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। उस डायरी के उन पैसों का हिसाब था जो उसके पिता ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिए हैं। इनमें से ज़्यादातर पैसे पवन के कामों के कारण लिए गए थे। उस डायरी में एक लिस्ट थी जिसमें कंप्यूटर का नाम भी था। लिखा था कुछ यूं, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जो पवन आज भी यूज़ करता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लिए पैसे कहाँ से आए। आज उसे इस डायरी से पता चला कि पैसे कहाँ से आए थे। उस लिस्ट में उसके कैमरे का भी नाम था जो उसने अपने जन्मदिन गिफ्ट में जिद करके लिया था, जो उसके पिता ने उसे ला कर दिया था, जिसे देखकर पवन बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पिता उससे कहीं ज़्यादा खुश हुए थे। अब पवन के चेहरे पर गुस्से की जगह मायूसी आ चुकी थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जब पवन ने दूसरा पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ
इच्छाएं लिखी थी। उसके पिता की पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। पवन को पिता की इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया कि पिताजी के जूते में निकली कील ने रोहित को सिर्फ एक बार चोट दी है, जबकि उसके पिता को न जाने कितनी चोट लगी होंगी। पवन को अपनी माँ की कई बातें याद आती हैं। जब भी उसकी माँ पिताजी को नए जूते लेने को कहती थी तो पवन के पिता अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि उनके जूते तो अभी और चलेंगे। तभी पवन ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहाँ पर कल की तारीख लिखी थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपया बाइक के लिए। जब पवन ने यह लाइन पढ़ी तो वह सन्न रह गया, जैसे पवन का दिल और दिमाग स्थिर सा हो गया हो। अब पवन के मन में कोई शिकवा गिला नहीं बची थी, बस उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अब वह जल्दी से कमरे से बाहर गया। घर में माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बहन गृह कार्य में व्यस्त थी। पवन ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, पता नहीं। पवन समझ गया था कि वे कहाँ गए होंगे। वह सीधा भागकर पास वाली बाइक एजेंसी में गया। जैसे तैसे भागकर वह बाइक एजेंसी पहुंचा तो उसके पिता वहां एक बाइक देख रहे थे। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और रोने लगा। पवन ने नम आंखों से पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। अब आज से मैं जो भी लूँगा वह अपने बलबूते पे अपनी मेहनत की कमाई से लूँगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप खुशनसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही हैं जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता। अतः आप अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।